नमस्ते। I JBN Mithun Yadav, Assistant Professor of History from the Faculty of Education and Methodology. Today we will discuss about the topic Maratha Empire under the Peshwas. तो जो मराठा एम्पायर की हम लोग बात कर रहे थे, तो ओवरऑल मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि मराठा जो साम्राज्य है उसको दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं। पहला छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम पीरियड और उनके उत्तराधिकारियों का समयकाल, ठीक है। उसके बाद जो टाइम आता है पेशवाओं का, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को आप लोगों को समझना है। ये चीज़ें मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य का क्या मतलब है, तो हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझते हैं। एक घटना घटती है 1707 में, ठीक है, 1707 में, डेथ ऑफ औरंगजेब। डेथ ऑफ औरंगजेब यानी कि 1707 में जो मुगल बादशाह है औरंगजेब, उसकी डेथ हो जाती है। उसके बेटों के बीच में जो है वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और उसमें जो मोहम्मद मुअज्जम होता है वो इस बैटल को जीत जाता है। और मोहम्मद मुअज्जम ये जो है अब मतलब वॉर ऑफ सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध जीत जाता है अपने भाइयों से, और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से रूलर बनता है, ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट इस नाम से ये मतलब मराठा साम्राज्य का बादशाह बन जाता है। अब होता इधर ये है कि जब संभाजी महाराज को औरंगजेब ने जो है बहुत बुरी तरह से एक दर्दनाक मौत दी थी, और उनके बेटे जो साहू जो छोटे थे उस समय, उनको और उनकी माँ को ये बंदी बना के जो है दिल्ली ले गए थे। इधर होता क्या है, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है उसके बाद जब उसका बेटा बनता है, तो बेटा जो है बहादुर शाह फर्स्ट ये साहू को, ठीक है, यानी कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे हैं, तो इनको क्या करता है, अपनी कैद से आज़ाद कर देता है। कौन? बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। उसको जब आज़ाद करने के पीछे एक रीज़न था, उसने ये मतलब एक पॉलिटिकल गेम खेला था कि जब मैं साहू को रिलीज़ कर दूंगा तो जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स है या फिर मराठा एम्पायर है वहाँ इनमें फूट पड़ेगी आपस में, ठीक है। और होता भी यही है कि उधर जो है उधर रूल कर रही थी ताराबाई, ठीक है। ताराबाई कौन है? ताराबाई है राजाराम की विडो, राजाराम की विडो। यानी कि जो राजाराम थे उनकी मतलब डेथ हो चुकी थी, और उनकी जो विडो हैं, उनकी विधवा जो थी ताराबाई, वो रूल कर रही थी। वो रूल कर रही थी जो इनके बेटे थे जिनका नाम था शिवाजी द सेकंड, ठीक है। तो शिवाजी द सेकंड की एज अ प्रोटेक्टर जो है, क्योंकि शिवाजी उस समय छोटे थे, शिवाजी सेकंड, और उनकी एज अ प्रोटेक्टर ये जो है रूल करती हैं, मराठा एम्पायर को रूल कर रही थी। अब होता क्या है कि जब साहू जी छोटे वहाँ से रिलीज किए जाते हैं, तो ये पहुँचते हैं मराठा एम्पायर के में, उधर मतलब महाराज साइड, तो देखते हैं कि वहाँ पर तो ताराबाई रूल कर रही है। जब ताराबाई रूल कर रही थी तो अब उनमें मतलब जो है युद्ध होना स्वाभाविक हो गया, ठीक है। क्योंकि जो है संभाजी महाराज जो हैं वो यहाँ के मतलब छत्रपति थे, तो उनके बेटे साहू को बनना चाहिए था छत्रपति, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर ताराबाई रूल कर रही है। तो अब होता क्या है कि 12 अक्टूबर 1707, ठीक है, ये एक डेट आती है, 12 अक्टूबर ऑफ 1707। इसमें एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ खेर,
खेर या खेड़ा भी कहते हैं, खेड़ा का युद्ध, ठीक है, खेड़ा का युद्ध। तो जो खेड़ा का युद्ध है वो हुआ था ताराबाई वर्सेस साहू। साहू क्योंकि उस समय छत्रपति तो है नहीं, तो ताराबाई जो प्रोटेक्टर है शिवाजी द सेकंड की, और वर्सेस साहू, इनके बीच में खेड़ा का बैटल हो रहा है, ठीक है। डेट याद रखेंगे 12 अक्टूबर 1707। इसमें होता क्या है, जो साहू जी हैं उनके लिए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कि बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो इनकी मदद करते हैं बहुत, आर्मी वगैरह सब कुछ मतलब, और खुद की इनकी सहायता से ये बैटल ऑफ खेर जो था, या खेड़ा का युद्ध जो है वो साहू जीत जाते हैं, और जो है साहू जी जो है छत्रपति बन जाते हैं, ठीक है। और छत्रपति किसकी सहायता से बने हैं, बालाजी विश्वनाथ की। तो बालाजी विश्वनाथ को जो है ये अपना पेशवा बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, और उसके बाद से ही देखो 1707 में तो ये मतलब बैटल ही हो रहा है, ठीक है। तो 1707 से लेकर 1713 तक, 1707 से लेकर 1713 तक बालाजी विश्वनाथ जो हैं वो एक एज अ कमांडर, एज अ पेशवा काम कर रहे थे साहू जी के टाइम पे ही। लेकिन असली टाइम जो शुरू होता है, जब से जो सत्ता थी या बागडोर मतलब जो है अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी बालाजी विश्वनाथ ने, वो टाइम था 1713 से, ठीक है। तो 1713 से लेकर ही हम जो टाइम पीरियड है मराठा एम्पायर में, उसको हम पढ़ते हैं पेशवाओं का टाइम पीरियड, ठीक है, पेशवाओं का काल। तो इतनी पूरी कहानी जो है वो कैसे हमारे सामने पेशवा जो हैं वो आए, एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ इसको। 1707 में जो है औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद उसका बेटा जो है मोहम्मद मुअज्जम, वो वॉर ऑफ सक्सेशन जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है वो जीतता है, और उसके बाद एक पॉलिटिकल गेम खेलता है वो। वहाँ उसके पास पहले से कैद जो हैं साहू जी और उनकी माँ, उनको रिलीज़ कर देता है ताकि मराठा साम्राज्य जो है वहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट पड़े, वहाँ आपस में संघर्ष छिड़ जाए। तो होता भी यही है, जब साहू जो है साउथ इंडिया पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो है राजा राम की बिडो जो है वो रूल कर रही है, जो शिवाजी द सेकंड उनके बेटे हैं जो कि नाबालिग थे, और उनकी प्रोटेक्शन के हिसाब से प्रोटेक्टर थी ताराबाई, ठीक है, वहाँ रूल कर रही थी। अब ताराबाई को हटाना है और खुद छत्रपति बनना है तो उनको युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो बैटल ऑफ खेर होता है, यानी कि खेड़ा भी कहते हैं, खेड़ भी कहते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। कहीं पर खेड़ मिल जाए, खेड़ जगह है, ठीक है। तो इनके बीच में होता है, ताराबाई और साहू के बीच में। साहू के लिए मदद करते हैं बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ की मदद से बैटल ऑफ खेड़ जीत जाते हैं साहू, और वहीं से छत्रपति बन जाते हैं मराठा साम्राज्य के। एक चीज़ यहाँ पर एक और भी होती है, यहीं से जो है मराठा साम्राज्य दो भागों में बट जाता है। तो साहू जो थे वो सतारा के छत्रपति बन गए, और ताराबाई जो हैं वो साउथ इंडिया मतलब और साउथ में चली गई थी, जिसको कोल्हापुर जगह कहा जाता है, ठीक है। तो अब ताराबाई जो है वो कोल्हापुर में रहेंगी, और सतारा के और या मेन मराठा जो छत्रपति होंगे वो साहू जी होंगे। तो इस तरह से ये जो बालाजी विश्वनाथ हैं, यही पहले पेशवा हमारे सामने बन के आते हैं जो सत्ता में मतलब अपने हाथ में सत्ता लेने लगते हैं। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि मराठा जब से टाइम पीरियड हम लोग पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का, ठीक है, अष्टप्रधान प्रतिनिधिमंडल था उनका, या मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद, ठीक है। तो उसमें भी एक पेशवा उनका एक अधिकारी था, एक मंत्री था। लेकिन मेन चीज़ ये है वहाँ पर सारी चीज़ें जो है छत्रपति ही जो है रूल कर रहे थे, सारी चीज़ें कवर अप कर रहे थे, सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे थे। तो इसीलिए वहाँ पर हम उनका पेशवाओं का काल तो उसको नहीं बोलते हैं,
लेकिन जब से साहू का टाइम पीरियड जो हम लोग देखेंगे फिर 1707 में ही वो बन जाते हैं और 1749 तक 1707 टू 1749 एडी तक जो है साहू जी छत्रपति बने रहते हैं। इन्होंने 3 पेशवाओं का काल देखा अपने टाइम पीरियड में ही। तो पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1707 से 1713 तक तो पेशवा रहते हैं, कमांडर भी रहते हैं, लेकिन जो 1713 के बाद से जो टाइम शुरू होता है उसमें जो सत्ता है वो अपने अंडर में लेने लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक पीपीटी के थ्रू देखेंगे ये चीज़ें। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अब आते हैं पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ। देखो यही कहानी जो मैंने बताई थी आपको, ताकि बाद में दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ, इनका टाइम पीरियड 1713 टू 1720 एडी ये ऑफिशियल माना जाता है। अपॉइंटेड बाई छत्रपति साहू। तो छत्रपति कौन है? साहू जी महाराज हैं और वो इनके पेशवा बन जाते हैं, इनको द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि छत्रपति साहू के द्वारा। कंट्रीब्यूशन, इनका योगदान क्या रहा मराठा साम्राज्य को लेकर, इनका योगदान, ठीक है। लेड द फाउंडेशन ऑफ पेशवा डोमिनेंस, यानी कि पेशवाओं की डोमिनेंस, पेशवा का डोमिनेंस जहाँ से स्टार्ट होता है उसकी फाउंडेशन रखी इन्होंने बालाजी विश्वनाथ ने, ठीक है। यानी कि पेशवा जब से डोमिनेंस करने लगे, पेशवाओं की जब जो पावर थी वो राइज होने लगी मतलब उठने लगी, तो उसके फाउंडेशन किसने रखी है? बालाजी विश्वनाथ ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं इसीलिए। नेगोशिएटेड बोल देते हैं विद मुगल एम्परर फर्रुखसियर, ठीक है। यानी कि जो फर्रुखसियर जो है मुगल बादशाह हुआ, इसके साथ नेगोशिएशन किया, मतलब जो है साउथ इंडिया में जो मुगलों के अधीन जो टेरिटरी थी उससे चौथ वसूली, ये इस तरह की चीज़ें। तो फर्रुखसियर उस समय इनके टाइम पीरियड में मुगल बादशाह हुआ करता था। एक्चुअल में जब औरंगजेब की डेथ के बाद जो उसके सक्सेसर्स आए वो बहुत योग्य नहीं थे और बहुत कम समय के लिए जो है मुगल बादशाह बनते थे। तो ठीक है, सिक्योर्ड रिकॉग्निशन ऑफ साहूज रूल इन द डेक्कन, यानी कि जो दक्कन का एरिया है, ठीक है, दक्कन साउथ इंडिया को ही कहते थे ऑलमोस्ट। जो बहमनी जो टेरिटरी हुआ करती थी, है ना, तो जो डेक्कन का रूल करने का वो पूरा इन्होंने सिक्योर किया, ठीक है। दक्कन की जो भी टेरिटरी थी वो साहू के अधीन हो गई और मतलब इसको पूरी तरह से सिक्योर करके रखा इन्होंने, किन्होंने? बालाजी विश्वनाथ ने। दूसरी चीज़ है स्ट्रेंथ द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, मराठा प्रशासन को स्ट्रेंथ मतलब मजबूत बनाया इन्होंने। दूसरी चीज़ है बाजीराव फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पेशवा हैं, बहुत महान पेशवा हैं, ठीक है। पेशवाओं का काल में भी जो एक्सट्रीम लेवल था वो बाजीराव फर्स्ट का था। तो जब 1740 में इनकी डेथ हो जाती है बालाजी विश्वनाथ की, तो इनके बेटे जो हैं बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव बल्लाड, तो उनको पेशवा बनाया जाता है। वहीं से ये जो पेशवा के बनने का क्रम था वो वंशानुगत हो जाता है, ठीक है, यानी कि पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा। तो बच्चों होता क्या है कि इस पे एक मूवी भी बनी है जो बाजीराव मस्तानी, जिसमें बाजीराव मस्तानी रणवीर सिंह ने जो मूवी में प्ले किया है, कैरेक्टर प्ले किया है उसको, तो बाजीराव बने हैं वो, ठीक है। और मस्तानी एक कैरेक्टर है। तो बाजीराव फर्स्ट पेशवा बनते हैं 1720। उसमें पूरी कहानी है किस तरह से वो शस्त्र और शास्त्र का मतलब प्रमाण देते हैं, शस्त्र चलाकर फिर शास्त्र की ज्ञान देते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ के बेटे हैं ये। नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मराठा जनरल्स, तो मराठा जनरल्स के जो महानतम योद्धा हुए हैं उनमें से एक थे बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव बल्लाड, ठीक है। तो इन्होंने ही जो कहा था कि कटक से लेकर अटक तक का
कटक से अटक, यानी कि हिंदू पद पातशाही या मराठा साम्राज्य का जो झंडा है वो कटक से लेकर अटक तक फहराने की जो बात की थी वो बाजीराव फर्स्ट ने की थी। और कटक जो जगह है वो उड़ीसा में पड़ती है, ठीक है। तो उड़ीसा का एक शहर है कटक, वहां से लेकर अटक, अटक पड़ता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है अटक। तो इन्होंने कहा कि कटक से लेकर अटक तक जो है हिंदू पद पातशाही का साम्राज्य होना चाहिए, मराठा साम्राज्य होना चाहिए। और इसी झंडे को बुलंद करने के लिए, इसी नारे को बुलंद करने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया। और अचीवमेंट्स, ठीक है, एक्सटेंडेड मराठा पावर इनटू नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थर्न इंडिया यानी कि उत्तरी भारत में अगर मराठा पावर को फैलाने वाले जो थे वो एक ये पेशवा थे बाजीराव फर्स्ट, ठीक है, ये बाजीराव बल्लाड। नेवर लॉस्ट ए बैटल, इनकी सबसे बड़ी एक खासियत थी कि इन्होंने कोई भी युद्ध अपने टाइम में नहीं हारा था। और जो हैदराबाद का निज़ाम था, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी और उसके बाद जो है जो क्षेत्रीय राज्य थे जो उसके अंडर में, उसकी टेरिटरी में कभी अंडर में हुआ करते थे, तो वो जो सरदार हुआ करते थे वो लोग धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। और फिर होता क्या है कि उसमें सबसे पहला स्टेप जो लिया जाता है वो हैदराबाद का निज़ाम जो है, निज़ामुल मुल्क आसफ जहाँ, उसके द्वारा किया जाता है। तो हैदराबाद के निज़ाम के साथ इनके जो है बहुत कंट्रोवर्सी रही, ठीक है, और कई बार जो है युद्ध में डिफीट भी किया इनको। डिफीटेड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मालवा, गुजरात एंड बुंदेलखंड, ठीक है। तो निज़ाम को उन्होंने क्या डिफीट किया, उनको उसको हराया। उसके बाद हैदराबाद यानी कि हैदराबाद के निज़ाम को एंड एक्सपेंडेड और विस्तार किया कंट्रोल ओवर मालवा, मालवा जो मध्य प्रदेश का इलाका है, ठीक है, उस पे गुजरात, गुजरात में भी उन्होंने मतलब उसको कंट्रोल कर लिया था। और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की वही कहानी है जो बाजीराव मस्तानी की कहानी है। इसमें होता क्या है कि बुंदेलखंड के राजा जो हैं उनके ऊपर अटैक होता है रोहिला सरदार बंगस पठान का, ठीक है। तो अब होता क्या है कि बुंदेलखंड की एक वहाँ पर इनकी एज ए एक बेटी ही मानते हैं मस्तानी बाई, जो मतलब युद्ध कला में काफ़ी निपुण है वो लड़की। तो वो इनको पता है कि हम जो है बंगस पठान से नहीं जीत पाएंगे, तो मराठाओं से मदद लेने के लिए जो है मस्तानी को भेजते हैं वहाँ से, जो बुंदेलखंड के राजा हैं। और वो कहते हैं कि आप मराठा सुल्तान, क्योंकि उस समय जो है बाजीराव फर्स्ट या जो बाजीराव बल्लाड हैं उनके बारे में तो पूरा इंडिया में चर्चा था, तो उनका एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा की मदद करेगा और आप बुला के लाइए। तो वही कहानी है। तो मस्तानी जाती हैं वहाँ पर, किस तरह से उनको बुला के लेके आती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वहीं पर जब मदद करने के लिए आते हैं बालाजी, ये बाजीराव, तो बुंदेलखंड को जीत के और राजा को ही उनके हवाले ही कर देते हैं। तो जो राजा वहाँ पर है वो इनकी अधीनता भी स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हम आपके अंडर में रहेंगे। तो इसी तरह से तो मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड ये कहानी है। तो इसको मतलब जो है ओवर इनके ऊपर रूल करते हैं। शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम सतारा टू पुणे, ये इनका बहुत बड़ा स्टेप था। अब देखो आप, क्योंकि ये यही इंटरफेयर था, जो साहू तो मात्र नाम मात्र के छत्रपति थे, सारा जो काम जो था वो हैंड ओवर कर दिया गया था पेशवा के ही हाथ में, ठीक है। तो सतारा से पुणे जो है राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था इनके टाइम पीरियड में। मेकिंग इन द पावर सेंटर, क्योंकि जो है सेंटर में था पुणे, इसलिए उसको चेंज किया गया। तीसरी चीज़ है बालाजी बाजीराव नाना साहब 1740 टू 1761। अब बाजीराव बल्लाड के बारे में देखते हैं कि मात्र 20 साल की उम्र में ये पेशवा बने थे 1720 में, और 1740 में इनकी डेथ भी हो गई बाजीराव फर्स्ट की। तो केवल 40 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 40 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। और इतनी कम उम्र में इन्होंने जो है मराठा शक्ति को बहुत बड़े लेवल पे फैला के रख दिया था। और एक बार इनके बारे में कहा जाता है कि जो मोहम्मद शाह रंगीला जो था दिल्ली में मुग़ल बादशाह,
तो उसके दरबार में एक बार बातचीत हो रही थी, तो बाजीराव के चर्चे हो रहे थे। तो बाजीराव के बारे में जब बात हुई तो फर्रुख इसने मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा कि कौन है ये बाजीराव, किस तरह की शक्ति, ये सब बहुत चीज़ें सुनी जा रही हैं इसके बारे में। तो उसका जो मीर बख्शी है वो कहता है कि अरे बादशाह की मतलब क्या ही है ये, आपके आगे तो कुछ नहीं है, और आप कहो तो मैं इसको 1 मिनट में हरा दूं, या मतलब बहुत कम समय में हराने की ये बात कही। बाजीराव को जब ये पता लगा कि उसके बारे में ये सब चर्चाएं वगैरह चल रही हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला का मीर बख्शी इनको बहुत जल्दी ही हरा देगा, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मात्र 500 घुड़सवारों के साथ, ठीक है, केवल 500 घुड़सवार लेकर जो है बाजीराव दिल्ली पर अटैक करते हैं। एक्चुअल दिल्ली पे अटैक नहीं करते हैं, बस जाके और दिल्ली के बाहर जो है अपना डेरा डाल लेते हैं। जब अंदर राजधानी में खबर पहुंचती है कि बाजीराव जो है अपना मतलब आ गए अपना दस्ता लेकर, तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो दरबार छोड़कर जो है दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। तो इतना खौफ था, बस इसी खौफ को दिखाने के लिए, जो इतनी बड़ी बातें हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए बाजीराव ने ये स्टेप लिया था, ठीक है। तो 40 साल की उम्र में ही इनकी 1740 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके बेटे जो हैं वो जो है पेशवा बनते हैं। तो बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ में से बालाजी लिया गया और बाजीराव जो है इनके पिताजी का नाम था, तो बालाजी बाजीराव इस तरह से करके इनका नाम बना। इन्हीं के टाइम पे जो है 3rd बैटल ऑफ पानीपत होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है उसको हम एक नए वीडियो में समझेंगे। तब तक